जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही करवा चौथ की सभी सुहागन महिलाओं को अनंत अनंत शुभकामनाएं। आपका माँ गौरा की कृपा से सुहाग सदैव अखंड रहे, दीर्घ आयु रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और आपसे बहुत अधिक प्रेम करने वाले रहे। परिवार को बांध कर चले, आपको समझ कर चले, ऐसी मेरी हृदय से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। तो करवा चौथ के व्रत के विषय में पहले भी मैंने बताया, लेकिन आज आप पूरी तरह से सब कुछ जान लीजिए। देखिए, ऐसा होता है कि कुछ व्रत ऐसे होते हैं, जैसे ये निर्जला व्रत है। आप इस दिन व्रत रखती हैं, माँ गौरा की पूजा करती हैं, गणपति जी की पूजा करती हैं, भगवान शिव की पूजा करती हैं, चंद्रदेव की पूजा करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है तो वो हमें पता तो नहीं चलता, लेकिन पूरे साल हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि कोई सुहागन महिला गलती से भी छोटी सी गलती ना करे तो बिल्कुल धीरे धीरे ध्यान से वीडियो बताऊंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रत्येक चीज को अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती हैं तो उसको सुधार लीजिएगा। इस करवा चौथ से पहले ही सुधार लीजिएगा, जिससे कि आपको आपके व्रत का पूर्ण पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो, पुण्य प्राप्त हो। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ करवा चौथ व्रत की। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, चांद को देखूं हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत मैं खोलूं। तो चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत खोला जाता है। लेकिन आप जैसे सुबह प्रातःकाल उठे, सरगी खाई या नहीं खाई, जो भी आपके यहाँ होता होगा, माता गौरा के समक्ष आपने व्रत का संकल्प लिया, ठीक है। उसके बाद व्रत प्रारंभ किया और उसके बाद पूरे दिन जो है आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि आपका व्रत कथित रूप से खंडित हो जाए। पूरे नियम बातों को ध्यान कर लीजिएगा। पूजा की थाली से बात करती हूँ कि पूजा की थाली में क्या खास सामग्री आपकी होनी चाहिए। वैसे शॉर्ट वीडियो में भी दिया, फिर भी बता दूं। माँ गौरा अगर आपके पास है, माता गौरा और गणपति हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें बिठाइएगा। भगवान शिव को छोड़ मत दीजिएगा, शिव पार्वती को जोड़े से रखिएगा साथ में, और भगवान गणपति को प्रथम पूजना। पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग? जगह जगह आपने देखा होगा कि करवा चौथ की कथा करनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले चौथ मैया की कथा सुनते हैं, फिर गणपति भगवान की, जो कि बिल्कुल उल्टा है। सबसे पहले गणपति भगवान की कथा ही करनी चाहिए, फिर चौथ मैया की कथा सुननी चाहिए आपको। इस बात का इस बार पक्के से ध्यान रखना। पूजा की जो थाली होगी उसमें अक्षत बिल्कुल साबुत होने चाहिए। वैसे तो आप स्टील के करवे लेते हैं, चांदी के लेते हैं, कोई कोई तांबे का भी लेता है, लेकिन संभवतः कोशिश करिएगा कि वो मिट्टी का करवा हो। एक करवा मिट्टी का हो, डबल रखा जाता है ना, दो रखे जाते हैं, एक मिट्टी का और एक वो सागर होता है जो मेरा दूसरी रूम में रखा हुआ है। तो वो आप जरूर से जरूर आप मिट्टी का कोशिश करिए कि ले। मिट्टी से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, मिट्टी से ज्यादा शुद्ध कोई चीज है ही नहीं। तो अगर आप खरीद रही हैं, अगर आपको लगता है हम पहले वाला जो है उससे यूज करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे खरीदना है तो फिर आप एक मिट्टी का खरीद लेना, एक स्टील का। उसके ऊपर मौली जरूर बांधना, स्वास्तिक जरूर बनाना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालना, फिर उसके बाद जल डालना, ये आप कार्य करना। फिर आपके पूजा की थाली में ये दोनों करवे हो गए। साबुत अक्षत हो, किसी भी तरह से खंडित अक्षत ना हो, आप अच्छे से सोच लीजिएगा। गणपति महाराज के लिए एक जनेऊ हो, एक भगवान शिव के लिए जनेऊ हो, एक सुपारी हो, दूर्वा घास हो, जो भी आप मिठाई रखना चाहते हैं पूजा में वो हो, ठीक है ना। जो आपको इस पूजा में कथा में अगर किताब से पढ़नी है तो, नहीं तो चैनल पर मिल जाएगी, आप वो भी सुन सकते हो खोलकर। वो भी आपको सामग्री पूर्णतः पूर्ण से रखने, श्रृंगार की पूरी सामग्री आपने माता गौरा को तो चढ़ाई चढ़ाई है। अब जो गलती नहीं करनी वो ये नहीं करनी कि आपके पास कितना भी सामान रखा हो, लेकिन आप जो माता गौरा के लिए श्रृंगार का सामान सारा नया ही लाएंगी, स्वयं 16 श्रृंगार करेंगी, तो माता गौरा के लिए भी संभवतः उतनी ही चीजें आप नई लेकर आए। आप अपनी कुछ चीजें रखी भी यूज कर सकती हैं जो आपने पहले यूज नहीं की, लेकिन आपके को मिली हैं या आपके पास है, आप यूज कर सकती हैं। पर भगवान जी को नहीं, वो माता जी को बिल्कुल भी मत चढ़ाइएगा। जो बायने की थाली बनाएंगे उसमें श्रृंगार का सामान जरूर रखिएगा, कपड़े जरूर रखिएगा, मिठाई जरूर रखिएगा, ऋतु फल जरूर रखिएगा। जितने भी फल चाहे आप चौथ माता को चढ़ा लें, लेकिन नाशपाती भूल कर भी मत चढ़ाइएगा। नाशपाती का जो प्रयोग है इस व्रत में वर्जित माना गया है। इसलिए मैं कुछ खास ऐसे पॉइंट्स हैं जो लेकर मैं आपके लिए इस वीडियो में आई हूँ कि देखिए आपसे कोई भूल ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। अनजाने में ही होती हैं गलतियां, लेकिन ना हो तो अति उत्तम रहता है।
फिर उसके बाद कथा का समय आपको बता ही दिया गया है, 5:45 से लेके 7:02 तक के बीच में आपको पूजा और कथा करनी है। अगर आप अकेले करवा फेर रहे हैं, अगर आपके पास कोई है सुनने वाला, तो फिर आपस में किसी किसी के ऐसा होता है आपस में करवा नहीं फेरा जाता है, तो आपको क्या करना है, 2 करवे लेने हैं, 2 करवे, ठीक है, एक से दूसरे को फेरना है। और हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं, जैसे साड़ी का ये पल्लू है, साड़ी के पल्लू से करवा लेकर ऐसे रखते हैं, ले सुहागन करवा दे सुहागन करवा, उसी करवे को आपस में फेरते हैं, करवे से करवे को फेरते हैं, ले सुहागन करवा दे सुहागन करवा, भैया की बहन करवा ले सुहागन करवा दे सुहागन करवा, 7 बार करते हैं और फिर उसे नेत्रों से लगा लेते हैं। कथा सुनते समय चावल हाथ में लेंगे, दूर्वा घास हाथ में लेंगे, उसे फिर अपनी साड़ी के पल्लू से हम बांध लेते हैं। जब चंद्र उदय होता है तो हम फिर उसको उसमें जल में डालकर फिर हम जल देते हैं, अर्घ देते हैं चंद्रमा को। इस तरह से आपको भी मतलब सही तरीका ये है। आगे जैसे आप क्या होता हो वैसे कर लीजिएगा, कुछ नया ना चाहे तो भले ही ना करें, लेकिन सही जरूर करें, जो कि सही रूप से होता है। पहले गणेश जी की कथा सुने, उसके बाद गौरा जी की मतलब चौथ माता की आप कथा सुनिए, जो करवा चौथ की कथा है वो आप सुनिए, श्रद्धा भाव से करिए। बार 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 व्रत का उच्चारण मत करिए, बार बार ये मत बताइए कि हमने पानी नहीं पिया, हमने तो कुछ खाया नहीं, हमारे यहाँ खाया नहीं जाता, या मैं तो खाती नहीं हूँ पर मेरा तो व्रत है, बस प्यास लग रही है, अब पहली बार व्रत रखा है, कमजोरी आ रही है। इस तरह से चीजें कहने से ना आपका व्रत खंडित हो जाता है, आप माने कि नहीं माने। ये तो सबको मालूम है कि निर्जला व्रत होता है, ये तो सबको मालूम है कि कठिन व्रत होता है, ये भी सबको मालूम है कि फिर भी हर सुहागन महिला अपने अखंड सुहाग के लिए इस व्रत को करती है, ठीक है। तो उस चीज को बार बार रिपीट ना करें कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझको कमजोरी हो गई है, पहली बार रखा, दूसरी बार रखा, अब मुझसे नहीं होता, ऐसे शब्दों का यूज भूल कर भी ना करें। भगवान को पीले फूल जरूर चढ़ाएं और एक सफेद पुष्प आप अपनी पूजा की उस थाली में रखें जब आप चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जाएंगे। उसमें सफेद पुष्प जरूर होने चाहिए, चावल जरूर होने चाहिए, थोड़ी सी चीनी या मिश्री जरूर होना चाहिए, इतना सा दूध भी जरूर होना चाहिए जब आप चंद्रमा के पूजन के लिए जाएंगे। मेरा मतलब कहने का, जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। पूजा की थाली में क्या क्या हो बता दिया, बायने की थाली में क्या क्या हो वो बता दिया। पूरे दिन सात्विक तरीके से रहिएगा। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिएगा। गणपति भगवान की पूजा करिएगा, फिर भगवान शिव की पूजा करिएगा और माँ गौरा की पूजा करिएगा। इस प्रकार से आपको पूरे शिव परिवार की पूजा कर कर उनसे अपने अखंड सुहाग के लिए माता गौरा से प्रार्थना करनी है। आप माता गौरा को अगर पूजते हैं और भगवान शिव को नहीं पूजेंगे और माता गौरा से बोलते हैं हमें अखंड सुहाग मिले, हम सौभाग्यवती रहे, हम सुहागवती रहे, लेकिन शिव भगवान को अगर आप नहीं पूजा कर रहे हैं तो आप सोचिए वो कैसे संभव होगा। ये छोटी छोटी गलतियां अक्सर हम आवेश में कर जाते हैं, एक दूसरे को देखने में कर जाते हैं। पूजा हमेशा शांत चित्त से एकांत में एकाग्र होकर करनी चाहिए। चलिए, भीड़ में हम लोग पूजा कहानी सुनते हैं, खूब देखिए अच्छा करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ पूजा अपने घर की एकांत में अपने घर के मंदिर में जरूर करिएगा। जो भी आपको विशेष प्रार्थना करनी हो माँ गौरा से, भगवान शिव से, गणपति से, वो जरूर करिएगा। गणपति भगवान को सुपारी, दूर्वा घास, गुड़ जरूर अर्पित करिएगा। और जो आपने मिष्ठान बनाया है या आपने लाया है वो माता गौरा के समक्ष आप रखेंगे ही, उनको भोग लगाएंगे ही। तो इस प्रकार सारी चीजें करनी चाहिए पूजा की थाली में। खास तौर से जो मैंने चीजें धीरे धीरे बताई हैं, ध्यान कर लीजिए आप वो चीजें रखते हैं कि नहीं रखते हैं। नहीं रखते तो जरूर से जरूर रखिएगा। पूजा में भगवान शिव और गणपति को शामिल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो जरूर करिएगा। कथा से पहले भगवान गणपति की कथा, फिर आप करवा चौथ की कथा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं तो इस बार जरूर सुनिएगा। चंद्र पूजन के समय जब ऊपर जाए, आप अपनी छत पर जहां भी कहीं चंद्रमा हो, आपके यहाँ जैसे छलनी से देखते हो, जो भी रिचुअल्स हैं, दिया रख कर देखते हैं, फिर आरती करते हैं, फिर पति को देखते हैं, पति की आरती करते हैं, वो सब जैसे होता है वैसे करिएगा। खास तौर से मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि आज के दिन, करवा चौथ के दिन, पति से आपका प्रेम प्रगाढ़ हो, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य हो, दोनों एक दूसरे की बात को समझे। इसके लिए चंद्रमा उच्च का होना चाहिए। चंद्रमा उच्च का करने के लिए चांदी की कोई वस्तु जरूर पति पत्नी एक दूसरे को दें। पति अपनी पत्नी के लिए लाए, नहीं तो पत्नी ले आए पर पति अपनी पॉकेट से पैसे दें कि इससे आप चांदी की वस्तु लाओ और मुझे दे दो। अगर आप चांदी की चेन पहन सकते हो तो आप चांदी का कड़ा पहन सकते हो, तो बिछुआ हो, पायल हो, नहीं तो चाहे एक छल्ला ही हो, जैसे ये है चांदी का, ये तो खैर बहुत, ये पहनते हैं तो बहुत इफेक्टिव ही होता है।
तो इस तरह से चंद्र उचका होता है। आप अपने हस्बैंड के लिए वो और कुछ नहीं लेंगे तो चांदी का सिक्का, छोटे छोटे सिक्के भी आते हैं, जरूरी नहीं आप 10 ग्राम का लें, 1-2 ग्राम का भी ले सकती हैं। कम पैसे में भी सब काम हो सकता है, बस सब शुभ होना चाहिए। शुभ के लिए थोड़े बहुत पैसे खर्च हो, ज्यादा नहीं भी हो तो थोड़े कर लीजिए। और वो चांदी का सिक्का आप चंद्र पूजन करने के बाद अपने पति का तिलक करती हैं, उनका मुंह मीठा कराती हैं। मीठा पान मैंने बोला है जरूर रख लेना, थोड़ा थोड़ा दोनों खा लेना। फिर उसके बाद वो चांदी का सिक्का आप उन्हें भेंट करिए, आप देखिए उनका भाग्य उदय हो जाएगा। और पति अपनी पत्नी को चांदी की वस्तु भेंट करेगा तो उसका खुद का भी चंद्रमा उचका होगा। और पत्नी चूंकि लक्ष्मी स्वरूपा है तो घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ेगा, रिलेशंस जो है वो मजबूत होंगे। चंद्रमा मन का कारक है, रिलेशंस को रिलेट करता है। तो इसलिए आज मैंने धीरे धीरे बताई है, सारी चीजें बताई हैं, सब आपको बता रहे होंगे, लेकिन कुछ चीजें अद्भुत अनोखी और नई और जो हमेशा होनी ही चाहिए वो लेकर मैं आपकी वीडियो में आज आई थी। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। करवा चौथ के पर्व को खूब धूमधाम से, हर्ष उल्लास से, प्रेम से, श्रद्धा से मनाइएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।